अ काउ ऑन द रोड। अभी तक वली ओल्ड लेडी से बात कर रही थी। अब क्या होता है, जिस रोड पर से बस चल रही है, बस में वली यात्रा कर रही है, तो वो काऊ, उस रोड पर एक काऊ आ जाती है। अब देखिए क्या होता है। द बस मूव्ड ऑन अक्रॉस अ बेयर लैंडस्केप। जो बस है वो आगे चलती रही, मूव्ड ऑन आगे चलती रही, अक्रॉस पार कर गई वो अ बेयर लैंडस्केप। बेयर होता है खाली, लैंडस्केप मीन्स जो सीनरी होती है, ब्यूटीफुल लैंड होता है, ग्रीनरी होती है, वाटर बॉडी होती है, समहाउ माउंटेन्स वगैरह भी दिखते थे। एक सुंदर से लैंडस्केप के पास, वो खाली लैंडस्केप में पहुंच जाती है बस। वली एंजॉयड द आउटसाइड सीन, और वली बाहर की ग्रीन ग्रीन दृश्यों को बड़े प्यार से वो देख रही है। ट्रीज केम रनिंग टूवर्ड्स देम। उसे ऐसा लग रहा है कि जब बस आगे को चल रही है तो ट्रीज उसके पास को पीछे की ओर दौड़ते नजर आ रहे हैं। Sometimes the bus seemed to strike the oncoming vehicle। कई बार तो उसे, जब बस में वो बैठी है देख रही है, तो उसे लगता है कि बस जो है आने वाले व्हीकल के ऊपर चढ़ जाएगी, स्ट्राइक कर देगी, टकरा देगी। मतलब उसने तो पहली बार यात्रा की है, बाकियों को तो एक्सपीरियंस है कि आगे वाले यात्री के ऊपर नहीं चढ़ रही बस, पर इसको लगता है जैसे वो सामने किसी बस से, मतलब जो किसी सामने आने वाले व्हीकल से वो टकरा जाएगी उनकी बस। Sometimes the bus seemed to strike the oncoming vehicle। oncoming vehicle का मतलब सामने आते हुए व्हीकल से बस जो है टकरा जाएगी, उसे कई बार ऐसा लगा। बट बोथ पास्ड सेफली। पर जब आगे देखती है थोड़ी देर के बाद कि दोनों के दोनों आमने सामने वाले गाड़ियां जो है आपस में बड़ी सेफली पार हो गई हैं। सडनली वली क्लैप्ड हर हैंड्स। तभी वली अपने हाथों को क्लैप करती है विद जॉय, बड़ी खुशी के साथ वो ताली बजाती है। अ काउ वॉज रनिंग इन द मिडल ऑफ द रोड। एक गाय जो थी वो रोड के बिल्कुल बीचों बीच दौड़ रही थी, रनिंग कर रही थी। इन फ्रंट ऑफ द बस, बस के सामने। द ड्राइवर प्रेस्ड द हॉर्न अगेन एंड अगेन। और ड्राइवर ने बस का हॉर्न बार बार बजाया। बट द काउ बिकेम मोर फ्राइटेंड। और काउ उस हॉर्न को सुनकर और ज़्यादा डर गई। इतनी बड़ी गाड़ी में बार बार हॉर्न बज रहा है तो काउ और ज़्यादा डर गई। एंड कॉन्टिन्यूड रनिंग बिफोर द बस। और वो घबराकर काउ जो है वो बस के सामने भागने लगी, दौड़ने लगी। वली वॉज सो एम्यूज्ड। वली इतना हंस रही थी, एम्यूज्ड होता है एंजॉय कर रही थी, एंटरटेन हो रही थी, हंस रही थी, खुश हो रही थी। वली वॉज सो एम्यूज्ड दैट शी लाव्ड एंड लाव्ड। बहुत ज़ोर ज़ोर से हंसती है कि बस हॉर्न बजा रही है और जो काऊ है वो बार बार दौड़ के बस के सामने भाग रही है इधर उधर नर्वस होकर। तो अंटिल देयर वर टीयर्स इन हर आइज। वो इतना हंसती रही, इतना हंसती रही, इतना एंजॉय कर रही थी उस सीन को, एम्यूज़ कर रही थी, मतलब इतना एंजॉय कर रही थी कि उसकी खुशी के मारे उसके आंसू आ गए उसकी आंखों से। एट लास्ट द काऊ मूव्ड ऑफ द रोड। और अंत में काऊ आराम से रोड से पार हो गई, रोड को छोड़ दिया उसने आराम से। बस वाले ने बस धीरे कर ली और वो काऊ भी आराम से क्रॉस कर गई रोड। अ लिटिल लेटर, थोड़ी देर के बाद, वली एंजॉयड द सीन ऑफ द ट्रेन। वली ने ट्रेन का सीन देखा। व्हेन द बस पास्ड बाय द साइड ऑफ अ रेलवे क्रॉसिंग। एक रेलवे क्रॉसिंग थी, वहाँ से एक ट्रेन गुजर रही थी और वहीं से उनकी बस भी जा रही थी। बस अभी जा रही थी और सामने से ट्रेन गुजर रही थी, तो उसको बड़ा अच्छा लगा कि उसने आज चलती हुई ट्रेन भी देख ली है। सून द बस एंटर्ड द सिटी एरिया क्राउडेड विद पीपल। जल्दी ही बस ने सिटी एरिया में, शहर के एरिया में, टाउन में आ गई। एरिया क्राउडेड विद पीपल, जिसमें बहुत सारे लोग थे। एंड वली वॉज फिल्ड विद सरप्राइज लुकिंग एट डिफरेंट थिंग्स। और वो शहर की, टाउन की मतलब शहर की इस तरह की चीज़ें देख देख कर वो बड़ी हैरान हो रही थी कि बड़ी अलग अलग चीज़ें हैं जो गाँव में उसने अपने घर के आसपास नहीं देखी, वो सब चीज़ें वली को वहाँ देखने को मिली। नाउ वली डिसाइड्स टू रिटर्न। When the bus reached the city bus stand, जब बस जो थी वो उस टाउन के, उस सिटी के बस स्टैंड पर रुकी, it stopped। जैसे ही वो रुकी, and everybody got off the bus except वली। हर कोई उस बस से उतर गया क्योंकि वो उनका मेन टारगेट था, मेन डेस्टिनेशन था, वहाँ पर सब यात्री उतर गए एक्सेप्ट वली। वली के सिवाय सब उतर गए। द कंडक्टर आस्क्ड वली टू गेट डाउन। कंडक्टर कहता है वली आप भी उतर जाओ, ये डेस्टिनेशन आ गया आपका। बट शी टोल्ड हिम दैट शी वॉज गोइंग बैक ऑन द सेम बस। वली कहती है भाई मैं तो सेम बस से वापस जाऊंगी। ही वॉज सरप्राइज, वो हैरान था। एंड आस्क्ड हर वाई शी हैड कम टू द सिटी। तो वो कंडक्टर पूछते भाई फिर तुम शहर क्यों आई जब तुमने यहाँ तक आना था और वापस जाना था। शी रिप्लाइड दैट शी जस्ट वॉन्टेड टू टेक अ राइड ऑन द बस। वो कहती है मैं तो सिर्फ इस बस में राइड लेना चाहती थी, झूले लेना चाहती थी या यात्रा करना चाहती थी।
ही आस्क्ड वली इफ़ शी वुड लाइक टू हैव लुक एट द साइड्स आउटसाइड द बस। तो वो कंडक्टर पूछता है क्या तुम इस बस के बाहर के दृश्य देखना चाहोगी? वली सेड दैट शी वॉज अफ्रेड ऑफ दैट, कि वो बाहर अलग से जाकर कुछ भी नहीं देखना चाहेगी, उसे इन सब चीज़ों से डर लगता है। व्हेन ही ऑफर्ड हर अ कोल्ड ड्रिंक, तो जब उसने कंडक्टर ने कहा कि तुम कोल्ड ड्रिंक ले लो, उसने कहा कि चलो हमारे बस की एक छोटी सी मेहमान है, उसने कोल्ड ड्रिंक ऑफर की। वली डिड नॉट एक्सेप्ट द ऑफर, वली ने वो कोल्ड ड्रिंक नहीं ली उसने। हर रिटर्न जर्नी, फाइनली द बस रिज्यूम्ड इट्स रिटर्न जर्नी, और फिर फाइनली बस अपने रिटर्निंग की तरफ मुड़ पड़ी, कि तैयार हो गई दोबारा से वापस होने के लिए। देयर वर द सेम वंडरफुल साइट्स, अब वापस आते हुए उसे वही दृश्य जो उसने पहले देखे थे, आते हुए देखे थे, वही सारे दृश्य दिखे। वली एन्जॉयड देम अगेन, वली ने वो सारे दृश्य दोबारा से एन्जॉय करने शुरू कर दिए। बट सडनली शी सॉ अ यंग काउ लाइंग डेड, फिर अचानक वो देखती है कि एक यंग काउ जो है वो मरी पड़ी है। लाइंग डेड, लाइंग मतलब लेटी हुई है, डेड मतलब मरी हुई, कि वही यंग काउ जो उसकी बस के आगे घूम रही थी, जिसे वो देखकर हंस रही थी, वही बस में से अब उसने देखा कि वही बेचारी यंग काउ मरी पड़ी है। डेड मरी हुई, लाइंग मतलब लेटी हुई है, मरी हुई पड़ी है। बाय द रोड साइड, रोड के साइड पर उसका एक्सीडेंट हो गया या वो मर गई है गाय। इट हैड बीन स्ट्रक बाय अ फास्ट मूविंग व्हीकल, अब वो अंदाज़ा लगाती है कि इट हैड बीन स्ट्रक, जरूर इसकी टक्कर हो गई होगी, बाय अ फास्ट मूविंग व्हीकल, किसी तेज़ चलते गाड़ी से इसकी जरूर टक्कर हुई होगी। शी आस्क्ड द कंडक्टर इफ़ इट वॉज द सेम काउ, फिर वो कंडक्टर से पूछती है क्या ये वही काउ है दे सॉ अर्लियर, जो उन्होंने पहले देखी थी। द कंडक्टर नॉडेड, कंडक्टर ने गर्दन हिलाई, नॉडेड होता है बेटा ऐसे गर्दन, ऐसे हिलाना या ऐसे हिलाना, नॉडेड गर्दन हिलाना। कंडक्टर ने हाँ में गर्दन हिलाई कि ये वही वाली काउ है। वली बिकेम सैड, वली बड़ी निराश हो जाती है। इट हैड बीन अ लवेबल ब्यूटिफुल क्रीचर जस्ट अ लिटिल वाइल एगो, थोड़ी देर पहले ये बहुत ही लवली ब्यूटिफुल बहुत खूबसूरत सी क्रिएचर थी, जीव थी। जस्ट अ लिटिल वाइल एगो, थोड़ी देर पहले जब यहाँ से बस गई वो तो बस के आगे डांस कर रही थी, भाग रही थी इधर उधर, तो कितनी प्यारी क्रिएचर थी, और अब आते हुए उन्होंने क्या देखा कि उसकी डेथ हो गई है। बट नाउ द काउ वॉज डेड, पर अब वो काउ डेड हो चुकी है। विदाउट इट्स चार्म एंड इट्स लाइफ, अब उसकी सुंदरता, चार्म, उस काउ की सुंदरता भी खत्म हो गई है, एंड इट्स लाइफ, और उसकी जीवन भी खत्म हो गया है। द बस मूव्ड ऑन, बस आगे को बढ़ती रही। द मेमोरी ऑफ द डेड काउ, उस मरी हुई काउ की यादें, हॉन्टेड वली, वो वली को डराती रही, वली को बड़ा दुख आया, बड़ा डर लगा उसे कि ओ माय गॉड, थोड़ी देर पहले जो हंस रही थी, मस्ती कर रही थी, काऊ उछल उछल कर भाग रही थी, वो काऊ अब उसे डेड दिखी, तो उसे बहुत दुख होता है। शी नो लॉन्गर वॉन्टेड टू सी आउट, अब वो और ज़्यादा बाहर देखना नहीं चाह रही थी वली। ऑन द ऑफ द विंडो, अब उसका मूड ख़राब हो गया था, अब वो विंडो से बाहर और ज़्यादा देखना नहीं चाहती थी। शी केप्ट सिटिंग ऑन हर सीट, वो अपनी सीट पर ही बैठी रही। अनटिल शी अराइव्ड एट हर विलेज, जब तक वो अपने गांव में नहीं पहुंच गई, वो उस पर अपनी सीट पर बैठकर चुपचाप आ गई। शी गॉट डाउन, वो नीचे उतरी। एंड विश द कंडक्टर टू सी हिम अगेन, और कंडक्टर को कहती है मैं फिर आऊँगी किसी दिन। द कंडक्टर रेसिप्रोकेटेड with a smile and asked her to join them whenever she felt like riding the bus, तो कंडक्टर कहता है हाँ हाँ जब तुम्हारी मर्जी होगी तुम इस बस में राइड करने आ जाना जब तुम्हें लगेगा। तो कंडक्टर स्माइल करता है कि बड़ी सेफली ये बच्ची गई और वापस आ गई, बिल्कुल सेफ साइड, कुछ गलत नहीं हुआ। बस हाँ एक काऊ की डेथ हुई देखी इसने, जबकि इस बस से नहीं हुई थी, तो उसने उसका मूड ऑफ कर दिया, अदरवाइज उसने बड़ी अच्छी यात्रा की। नाउ बैक एट होम, अब वली बस से उतर गई और घर जाती है। वली रेज्ड होम एंड फाउंड हर मदर अवेक, उसने देखा कि उसकी माँ जाग रही थी। शी वॉज टॉकिंग टू हर आंट हु लिव्ड इन द साउथ स्ट्रीट एंड वॉज अ चैटर बॉक्स, उसने देखा कि उसकी माँ, शी वॉज टॉकिंग टू हर आंट, उसकी माँ अपनी पास पड़ोस की एक आंट से बात कर रही थी, आंटी से बात कर रही थी, हु लिव्ड इन द साउथ स्ट्रीट, जो उनके ही वहीं पर साउथ स्ट्रीट में रहती थी, उन आंटी से उसकी मम्मा बात कर रही थी। एंड वॉज अ चैटर बॉक्स, और वो जो आंटी थी वो चैटर बॉक्स थी, बातूनी। चैटर बॉक्स क्या होता है बेटा? खूब टॉकेटिव होना, बहुत ज़्यादा टॉकेटिव लेडी के साथ उसकी माँ बातें कर रही थी। शी आस्क्ड वली वेयर शी हैड बिन, और उस लेडी ने पूछा, जो आंटी आई थी, कि तुम कहाँ गई थी। बट वली जस्ट स्माइल्ड, वली मुस्कुराती है।
बट वली जस्ट स्माइल, वली स्माइल करती है। बोथ द वुमेन वर डिस्कसिंग अबाउट द थिंग्स आउटसाइड द वर्ल्ड, दोनों लेडीज़, उसकी माँ और उसकी आंट जो थी, संसार में इधर उधर की बातें कर रही थी। When her mother said, जब उसकी माँ ने कहा, no one could know about everything, कि हर किसी को हर चीज़ के बारे में नहीं पता होता, बातों बातों में माँ ने कहा। वल्ली remarked that there were many things हैपनिंग विदाउट अवर नॉलेज, तो वल्ली कहती है कि दुनिया में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हो जाती हैं जिनकी हमें नॉलेज नहीं होती, क्योंकि देख कर आई थी कि वो गाय कैसे थोड़ी देर पहले तो डांस कर रही थी, घूम रही थी इधर उधर, और उस गाँव की डेथ हो गई, पता ही नहीं चला। तो वल्ली बताती है अपना एक्सपीरियंस कि उसे पता है कि बहुत सारी ज़िंदगी में ऐसी चीज़ें हो जाती हैं जिनके बारे में हमें पता ही नहीं होता। हर मदर आस्क्ड हर व्हाट शी मेंट, माँ भी है भाई तुम क्या कहना चाहती हो। वल्लीज आंट कॉल्ड हर Wali called her Wali chit of a girl. एक मिनट। हर मदर आस्क्ड हर व्हाट शी मेंट, उसके कहने का क्या मतलब है। वलीज आंट कॉल्ड हर, वली की जो आंट है वो उस बच्ची को कहती है, वली को कहती है चिट ऑफ अ गर्ल हु टुक इंटरेस्ट इन थिंग्स विच डिड नॉट कंसर्न हर। वो बोलती है तू तो छोटी सी लड़की जो है वो एक चिट ऑफ थिंग्स, तुम बातें सुनने की बड़ी शौकीन हो। चिट ऑफ थिंग्स क्या है, बातें सुनने की, इधर उधर की सुनने की तुम बहुत शौकीन हो। विच डिड नॉट कंसर्न हर, जो कि उससे संबंधित नहीं होती। तो वो कहती है कि तू तो छोटी सी बच्ची है, दादियों वाली बातें मत किया कर, तो बड़ों की बातों में इंटरेस्ट मत लिया कर। वो आंट कहती है वली को कि तुम तो छोटी सी बच्ची हो और चिट ऑफ थिंग्स, तुम्हें बहुत सारी लिस्ट, बहुत सारी दुनियादारी के बारे में पता है। तो वो बोलती है तुम इतनी बड़ी नहीं हो, अपने मतलब की बात रखा करो और ज़्यादा बातें इधर उधर की मत सुना करो। शी बिहेव्ड एज इफ शी वर अ ग्रोन अप लेडी, और वो जो लेडी है वो जो लेडी है वो कहती है कि वली इस तरह से बातें करती है जैसे वो बहुत बड़ी हो गई है, जबकि वली की उम्र 8 साल है। वली स्माइल टू हर सेल्फ, वली अपने आप हंसती है, अपने आप में हंसती है कि हाँ भाई वो बड़ी दादी वाली बातें करती है। शी डिडंट वॉन्ट देम टू अंडरस्टैंड हर स्माइल, वो नहीं चाहती कि उसकी माँ और वो आंट है उसकी स्माइल को समझ सके, क्योंकि उसने ये महसूस किया कि उसे इधर उधर की बातें बहुत ज़्यादा पता है और उसे उस लेडी की बात भी बिल्कुल सच्ची लगी कि तुम बच्ची हो और तुम्हें इधर उधर की बहुत बातें पता है। और वल्ली अपने मन में सोचती है अरे भाई मुझे तो इससे भी ज़्यादा पता है, बहुत ज़्यादा पता है, और वो इस बात को स्माइल करके वहाँ पर छोड़ देती है। सो दिस इज़ द एंड ऑफ द चैप्टर। थैंक यू।